हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे चंद्रकला गुजिया। ये बहुत ही स्पेशल गुजिया है, आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले डो लगाकर तैयार करेंगे। डो के लिए मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें डालेंगे हम 1/4 कप घी। ये मोयन के लिए हम इसमें घी डाल रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं घी को अच्छी तरह से मैदे में। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, जब इस तरह से हल्के हाथों से हम इसे दबाएं तो ये बाइंड हो रहा है, यानी कि मोयन एकदम परफेक्ट है। हमें इसमें इतना घी डालना होता है जिससे कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे हम। डो के लिए मैंने ये हल्का गुनगुना पानी लिया है। ये हमने सख्त डो लगाकर तैयार कर लिया है। पूड़ी के आटे से हल्का सा सख्त है ये, पर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। तो अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें कढ़ाई ले लेते हैं, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी। इसे हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे भून लेते हैं। लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। हमें सूजी को कलर चेंज होने तक भून लेना है, तो हम इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह से भूनेंगे। और ये देखिए, सूजी का पहले से कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसी के साथ हम ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 7 से 8 काजू को बारीक काट लिया है। 15 बादाम, इन्हें भी मैंने कट कर लिया है। 2-3 टेबलस्पून किशमिश, 1/4 कप ग्रेटेड नारियल। इन सभी को हम सूजी के साथ 1-2 मिनट भून लेते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स को लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि वो जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। अगर हम सूजी के साथ ही ड्राई फ्रूट को डाल देते तो वो ज़्यादा रोस्ट हो जाते, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, सूजी और ड्राई फ्रूट दोनों ही हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। और स्टफिंग के लिए मैंने ये 200 ग्राम मावा लिया है। ये घर का बना हुआ मावा है, आप चाहे तो इसे बाहर से भी ले सकते हैं। इसे हम सेम बाउल में निकाल लेते हैं। स्टफिंग के लिए मावा अगर आप बाहर से लेते हैं तो उसे पहले भून ले 1 चम्मच घी डालकर, फिर उसके बाद ही इसे मिक्स करें। और ये 1/2 कप शुगर पाउडर। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा आपको पसंद हो। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। मिक्स कर लेते हैं इन सभी को अच्छे से। ड्राई फ्रूट में हमने इसमें काजू, बादाम, किशमिश और नारियल लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई नहीं पसंद तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चंद्रकला गुजिया के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं ये 2 कप चीनी ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इस तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे चीनी तले में लगे ना। हमें चंद्रकला गुजिया के लिए चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, बिल्कुल शहद जैसी चिपचिपी होनी चाहिए। हमें इसके लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखिए, चाशनी में उबाल आने लग गया है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। थोड़ा इसे हम पका लेते हैं और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम एक बार फिर से गूंद लेते हैं और अब इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं और बचे हुए आटे को ढक के रख देते हैं, जिससे कि वो सूखे ना। किसी भी सरफेस पे रख के हम इसे लॉक जैसी शेप देंगे। और अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेते हैं। एक लोई को लेकर इस तरह से गोल करेंगे, फिर उसके बाद उसे पेड़े जैसी शेप देंगे और अब इसे हम सरफेस पे रखकर बेलेंगे। किनारों से भी हमें इसे बेलना है। हमारी ये जो पूरी है वो बीच में पतली और किनारों से मोटी नहीं होनी चाहिए। हमें इसे बिल्कुल एक जैसा बेलकर तैयार करना है। हमें डो इतना सख्त रखना है कि इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। देखिए, इस तरह का चपाती जैसा होना चाहिए। सेम इसी तरह से हम दूसरी पूरी भी बेल लेते हैं। इसे भी हम सेम साइज़ का ही बेलेंगे।
ये देखिए हमें बेलने में इसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हमने जो डो लगाया है वो बहुत ही परफेक्ट बना है। अगर डो सॉफ्ट रहता तो हमें बेलने में काफ़ी दिक्कत आती, और अगर वो सख्त हो जाए तो सारे किनारे इसके फट जाएंगे। तो ये भी हमने बेल कर तैयार कर ली। अब सबसे पहले हम एक पूरी लेंगे और इसके ऊपर हम स्टफ़ी रखेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब, बिल्कुल सेंटर में ही रखेंगे। और अब इसके किनारों में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी पूरी को इसके ऊपर चिपकाना है। और अब इसके ऊपर हम दूसरी पूरी रखेंगे, नीचे को करते हुए इस तरह से हम रख लेंगे और इसके किनारों को अच्छे से हम दबाएंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे सील करना है, जिससे कि ऑयल में जाने के बाद ये खुले ना। तो इस तरह से हम इसे हाथों पे रख लेते हैं और इसके किनारों को घोटेंगे। कहीं से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। देखिए पहले आपको इस तरह से हल्का दबाना है, फिर मोड़ना है उसे, फिर हल्का दबाना है, फिर उसे मोड़ेंगे। सेम इसी तरह से हमें किनारों को घोट के तैयार करना है। देखिए इस तरह से हल्का दबाएं, फिर मोड़ दें उसे। दबाया, मोड़ दिया, फिर दबाया, मोड़ दिया। देखिए हमें इसे पूरी गोलाई में इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा शेप तैयार हुआ है इसका। सेम इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हम एक पूरी लेंगे और सेंटर में हम 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे, किनारों में अच्छी तरह से पानी लगाएंगे और उसके बाद दूसरी पूरी इसके ऊपर रखेंगे और किनारों को अच्छे से सील करें। सील करने के बाद इसे हम हाथों पे लेंगे और किनारों को अच्छे से घोटेंगे हम। सेम प्रोसेस से हम इसे पहले दबाएंगे, फिर मोड़ेंगे। दबाया, मोड़ा। ये देखिए ये भी तैयार हो गया। सेम इसी तरह से हमें सभी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लेना है। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें ऑयल मीडियम से भी कम गर्म चाहिए और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो इन्हें हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से इनके ऊपर बबल्स आ जाते हैं। जब ये तैर के ऊपर को आ जाएंगी और नीचे से हल्की सिक जाएंगी, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। इन्हें हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया। ये नीचे से हल्की सिक गई हैं, तो अब इन्हें हम पलट देते हैं। इसी तरह से हम बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए इनका पहले से काफ़ी कलर चेंज हो गया है। जब ये इस तरह की गोल्डन हो जाएंगी तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कढ़ाई के किनारे पे रोक लेते हैं, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह से हम स्पून की हेल्प से इन्हें डुबा देते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। इन्हें हम ऐसे ही डिप करके रख देते हैं। तब तक हम दूसरे बैच को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। सेकंड बैच फ्राई करने से पहले गैस का फ्लेम 2 मिनट के लिए ऑफ कर दें, जिससे कि ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाए। फिर उसके बाद ही हम इन्हें फ्राई करने के लिए डालेंगे, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। जब ये एक साइड से हल्की सीख जाएगी, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे और गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए पहले वाली चंद्रकला ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी अच्छी गोल्डन हो गई हैं, तो इन्हें भी हम चाशनी में डाल देते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने सारी चंद्रकला गुजिया बनाकर तैयार कर ली और एक बैच को फ्राई करने में 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। इतने डो से टोटल 9 गुजिया बनके तैयार हुई हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से ये कितनी जूसी है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। इसे देख के ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी डिलीशियस बनके तैयार हुई है। इस पे ड्राई फ्रूट या पिस्ते की कतरन रख के सर्व कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतनी टेस्टी चंद्रकला गुजिया घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। इसके लिए डो थोड़ा सख्त लगाएं, पूड़ी के आटे से सख्त होना चाहिए। दूसरा ये कि चंद्रकला गुजिया को अच्छी तरह से सील करें, जिससे कि तेल में जाने के बाद वो फटे ना। और तीसरा, इसे फ्राई करते समय ऑयल मीडियम गर्म हो और गैस का फ्लेम लो रखें। बहुत ही अच्छी चंद्रकला गुजिया बनके तैयार होगी। तो इस रेसिपी को आप होली पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं आपके लिए अगली कौन सी न्यू रेसिपी लेकर आऊँ।